अब साहब ये बात आ गई log x की। आपको याद है sin x, cos x, tan x ये भी होते हैं साहब, इनके बारे में भी बातचीत करते हैं। जैसे sin x हो, cos x हो, tan x, कोई सा भी त्रिकोणमितीय फलन है उसके बारे में बातचीत करते हैं। जैसे दिया अपन ने d dx और साहब sin x का अवकलन क्या होता है बेटा, cos x। इस पर आधारित बात कर लेते हैं, पर आधारित, ठीक है, sin x और इसका अवकलन क्या है, cos x, इस पर आधारित बात करते हैं। ठीक भाई, अब कैसा आएगा इसका सवाल ये भी देखें साहब। जैसे ये आया साहब d dx, पहले आसान सा लेते हैं, sin और x की घात 3, ये आ गया। अच्छा ये याद रखना कि sin की घात 3x का और sin x की घात 3 ये दोनों अलग अलग हैं भाई। sin ये और ये बराबर नहीं है किसके, sin x की घात 3 के, ये दोनों बराबर नहीं होते, तो इसलिए ये सावधानी रखें बेटा। अब यहाँ पर ये है sin x, होना चाहिए था क्या, sin x, लेकिन यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, sin x की घात 3, तो मैंने इसको मन में मान लिया x। ठीक है, अब ये बन गया sin x। sin x का अवकलन क्या होगा, sin x का अवकलन होता है cos x। sin x का अवकलन क्या होता है बेटा, cos x। तो ये आ गया अपने पास में cos और x की घात 3। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल जलूल करते हैं, तो इस x की घात 3 का अवकलन क्या हो जाएगा, ये आ गया 3x की घात 2 d dx। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है sin ax² प्लस bx प्लस c, ये हो गया साहब। अब अपने से कहा जा रहा है कि साहब इसका अवकलन ज्ञात कीजिए, होना चाहिए था sin x, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा। ये तो क्या दिखाई दे रहा है, sin ax की घात 2 प्लस bx प्लस c। अब इसका अवकलन करना है तो अपने को इस पूरे को मानना पड़ेगा x, पूरे को क्या मानना पड़ेगा, x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा cos और ax² प्लस bx प्लस c। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर जरूर करते हैं, ये आ गया, उसका अवकलन जरूर जरूर करेंगे। तो भैया यहाँ पर आ जाएगा cos ax² प्लस bx और प्लस c। अब इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 2ax और प्लस b, ये हो गया। ठीक है, तो अपने को ये याद रखना है कि चाहे त्रिकोणमितीय फलन हो चाहे एल्जेब्रिकल फलन हो, अगर फलन के अंदर फलन आ रहा है तो उसका अवकलन अपन इस प्रकार से निकालते हैं। और देखो कि अगर मान लीजिए ये लिखा गया d dx और sin, ठीक है, e की घात x, ये हो गया। अब होना चाहिए था sin x, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है, sin e की घात x, तो अपन इसको क्या मान लेते हैं, x। अब इसका अवकलन क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया cos e की घात x, ये हो गया। यहाँ पर इसका अवकलन जिसको मानते हैं उसका जरूर जरूर करना है, तो ये तो रह गया। बच्चा ये भूल जाता है अक्सर करके कि साहब जिसको माना था उसका अवकलन अपने को जरूर करना है। तो यहाँ पर ये आ गया cos e की घात x और e की घात x का अवकलन e की घात x। कितना आसान काम है, तो ये बात अपने को याद रखनी है। अब बालक समझ में आई बात कि अपन संयुक्त फलनों के जो अवकलन है वो किस प्रकार से करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था, एक फलन के अंदर एक ही फलन था, कई बार एक फलन के अंदर एक से ज्यादा फलन आ जाते हैं, वो कैसे करेंगे वो देखो आप। ठीक है, समझने की कोशिश करना, आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे अब तो मैं मिक्स ले लेता हूं, पहले मैंने आपको समझा दिया कि साहब इस पर आधारित, इस पर आधारित, इस पर आधारित। जैसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है कि sin की घात 2 और x²,
इसका अपने को अवकलन करना है, साइन की घात 2 और एक्स की घात 2। अब बालक के समझ में नहीं आया कि यार ये क्या चीज है भाई। तो सबसे पहले इसको लक्षण से लिखते हैं। लक्षण से कैसे लिखेंगे कि भैया ये ऐसे लिखा हुआ है डी डी एक्स और साहब साइन एक्स की घात 2 और इसकी घात 2, ऐसे। ठीक, तो यहां पर होना चाहिए था x की पावर n, यानी कि x की घात n, लेकिन यहां दिखाई दे रहा है साइन एक्स स्क्वायर की घात 2, तो मैंने इसको मन में मान लिया x। ठीक, तो ये आ गया अपने पास में 2 साइन एक्स स्क्वायर, ये हो गया। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं डी डी एक्स और साइन एक्स की घात 2, ये हो गया। अब यहां पर होना चाहिए था साइन एक्स, होना चाहिए था साइन एक्स, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है साइन एक्स की घात 2, तो अब मैं इसको मन में मानूंगा एक्स। ठीक है, अब मैं क्या काम करूंगा, इसको मन में मानूंगा एक्स। तो ये आ गया अपने पास में 2 साइन एक्स की घात 2 और कॉस एक्स की घात 2। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल जलूल करते हैं, ये आ गया। अब यहां पर देखा अपन ने कि 2 साइन एक्स की घात 2 और कॉस एक्स की घात 2 और इस एक्स की घात 2 का अवकलन 2x। इसको देखते ही आपके कुछ कुछ होना चाहिए, तो ये आ गया 2x और साइन 2x की घात 2, ये हो गया सर। अब बालक के दिमाग में यहां पर एक प्रश्न उठता है कि सर ये इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो ऐसा कब तक करेंगे। तो ऐसा तब तक करते हैं जब तक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यानी कि मानक सूत्र जब तक मानक सूत्र ना आ जाए। मानक सूत्र आने के बाद में थम जाओ, रुक जाओ, सीधा सिंपल सवाल। एक और देखते हैं कि अगर मान लीजिए डी डी एक्स यहां पर आ गया e की घात और साहब log x की घात 2 बेस, ये है सर। ठीक है, अब यहां पर क्या दिखाई दे रहा है e की घात log x की घात 2। इसमें पहले इसको मानेंगे, फिर x की घात 2 को मानेंगे, लेकिन जो समझदार बालक होगा वो तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाएगा। कैसे कि अगर आधार और ये दोनों सेम होते हैं तो ऐसी स्थिति में ये कट जाते हैं। ऐसा बताते हैं कि e और log एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और देखते ही काट देते हैं। क्या? एक दूसरे को। log और e एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, देखते ही काट देते हैं। तो यहाँ पर ये कट जाएगा और ये आ जाएगा डी डी एक्स और x की घात 2। अब साहब x की घात 2 का अवकलन 2x। ऐसा नहीं है कि हर जगह आप बड़े बड़े फॉर्मूले ही घुसाओ। पहले अगर आपको कोई अवकलन या कोई सवाल दिया जाता है तो पहले उसको चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये इस तरीके से सरल हो रहा हो। अगर सरल हो रहा है तो पहले उसको सरल करें और उसके बाद अवकलन करें। आई बात समझ में बेटा? और देखते हैं, मान लीजिए कि यहां पर आया डी डी एक्स और साहब log और साइन एक्स, ये ठीक है बेस, ये हो गया। अब अपने को क्या काम करना है कि ये देखो है ना, ये तो सबसे पहले होना चाहिए था log x, लेकिन यहाँ तो log साइन x। अच्छा ये गुणा नहीं होता ऐसे, कहीं आप गुणा कर दो log स्क्वायर साइन x हो रहा है। हाँ भाई, log साइन x, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको मानेंगे अपन x, यही है x मानने लायक, है ना, यही चुभ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्मूले में। तो इसका अवकलन होगा क्या बेटा, 1 बटा और log साइन x और बेस e। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर जरूर करते हैं, जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर जरूर करते हैं। तो यहाँ पर
लॉग साइन एक्स का अवकलन करेंगे अब। लॉग साइन एक्स, ये भी आंखों को चुभ रहा है, कौन? साइन एक्स। तो अब इसको मान लेंगे अपन, क्या? एक्स। तो ये बन जाएगा लॉग एक्स। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा बेटा? 1/log और साइन एक्स, ये हो गया 1/साइन एक्स। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर जरूर करेंगे, ये आ गया। तो ये आ गया अपने पास में 1/ और log साइन एक्स और 1/साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। तो ये हो गया अपने पास में बेटा, ये तो क्या है? कॉट एक्स। तो ये हो गया कॉट एक्स और बटे में लॉग साइन एक्स। ये बात याद रहे कि मास्टर बेस ई, यानी कि आधार ई लगाना भूल जाए कोई बात नहीं है, क्योंकि मास्टर की जो कटनी थी वो कट गई। क्या? जिंदगी आपकी अभी कटनी बाकी है, नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए लॉग के आधार में ई जरूर लगाएं, लॉग के आधार में ई जरूर लगाएं। और देखते हैं, ठीक है। यहां पर आए सर डी डी एक्स, ठीक, बड़े भारी भारी सवाल करते हैं और दिखाते हैं आपको। ये सबसे बड़ा मजेदार सवाल है, देखना आप। कौन सा वाला बेटा? कि साइन एक्स डिग्री, क्या है? साइन एक्स डिग्री। अब जो त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन होते हैं वो तब होते हैं जब यहाँ पर ये डिग्री वाला कार्यक्रम नहीं होता। कौन सा होता है? रेडियन वाला, ठीक है। तो ये तो गड़बड़ हो गई भाई। अब यहाँ पर ये तो अपने पास में है एक्स, होना चाहिए था साइन एक्स, लेकिन यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? साइन एक्स डिग्री। क्या दिखाई दे रहा है बेटा? साइन एक्स डिग्री। तो अब इसका अवकलन कैसे करेंगे? तो डिग्री के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ बता देता हूं। चूंकि आपको याद है कि पाई बराबर या 180 डिग्री बराबर क्या होता है बेटा? पाई। 180 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई रेडियन, ठीक है ना। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा बेटा? ये होगा पाई बटे 180, ठीक है बेटा। तो बेटा x डिग्री बराबर क्या होगा? तो ये होगा पाई बटे 180 और गुणा x, यही होगा। अब मैंने यहाँ पर क्या काम करा कि ये है x डिग्री, होना चाहिए था x, लेकिन क्या है? x डिग्री। तो साइन x डिग्री का अवकलन क्या होगा बेटा? cos x डिग्री, cos x डिग्री। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर जरूर करते हैं, ये आ गया। अब यहाँ पर आ गया cos। अब भैया x डिग्री का अवकलन तो होता नहीं, तो अपन क्या काम करें? x डिग्री का मान रखते हैं पाई बटे 180 और साहब x। अब ये तो अचर है, जो अपन ने पहला गुणनम देखा था k गुणा फंक्शन ऑफ x, के बाहर आ जाता है, तो ये आ गया बाहर पाई बटे 180 और साहब cos x डिग्री और डी डी एक्स और x। अच्छा बेटा ये बताओ आप कि x का अवकलन, ये तो मार साहब ने बताया था ना आपको, क्या था x का अवकलन? 1। x का अवकलन क्या था? 1। तो यहाँ पर आ गया अपने पास में पाई बटे 180 और cos x डिग्री और x का अवकलन 1। आंसर आ गया। कितना आसान काम है। आगे चल के आप इसको डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। डायरेक्ट ये है कि साइन x डिग्री का अवकलन क्या होता है? पाई बटा 180 cos x डिग्री। और देखें बेटा क्या होगा साहब, इसके बारे में जानकारी है आपको? डी डी एक्स, ठीक है, लॉग और साहब अंडर रूट में 1 माइनस cos x और बटे में 1 प्लस cos x और भैया ये ऐसे बेस
इसका अवकलन करना है सर, ठीक है। अंडर रूट में 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, बड़ा मजेदार प्रश्न है, ठीक है। मेजर प्रश्न जब आते हैं, यानी कि एक आएगा अपने पास में स्मॉल, एक मीडियम और एक मेजर, मेजर का मतलब बड़े बड़े प्रश्न के, तो ऐसे में ऐसे सवाल आते हैं। इसको देखते ही आपके कुछ कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा कि एक तो ये फॉर्मूला है, अगर आपने कहाँ पर 11वीं क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ी है ढंग से, चलो फॉर्मूला नहीं है, मान लिया अपन ने बाढ़ में जान दो, अपन इसको अगर ध्यान से देखें तो ये 10वीं कक्षा में इस प्रकार के जो प्रश्न आते थे उसमें अपन क्या काम करते थे कि ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह वाले हर का गुणा करते थे, ठीक है। लेकिन अपन, हाँ भाई, इस प्रश्न में आप देखिए कि अपने को क्या करना चाहिए। यहां पर देखते हैं अपन कि डी डी एक्स और लॉग, मैंने क्या काम करा कि इस अंडर रूट के अंदर हर के विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर दिया सर, विपरीत चिन्ह का पार्ट है कि नीचे अगर ये है प्लस तो ऊपर क्या होगा माइनस, और साहब यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स और इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। 10वीं क्लास में मेरे को बताया गया था कि जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हर के विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर दो साहब, कर दिया गुणा। अब यहाँ पर देखा मैंने कि साहब डी डी एक्स और ये बन गया लॉग, हाँ भाई, ऊपर आ गया अपने पास में अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। स्क्वायर से ये अंडर रूट भी गायब हो गया, तो ये आ गया डी डी एक्स और लॉग, हाँ भैया, ये बना 1 माइनस कॉस एक्स और बटे में साइन एक्स, ये हो गया। बेस ई मास्टर लगाना भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नहीं भूलना है, हाँ भाई। ये आ गया अपने पास में डी डी एक्स और साहब लॉग, हाँ भाई, लॉग, ये आ गया 1 बटा साइन एक्स, 1 बटा साइन एक्स क्या होता है बेटा, कोसेक एक्स, और माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स, ये होता है कॉट एक्स, ये हो गया बेस ए। अब इसका अवकलन करना है अपने को, तो यहां पर होना चाहिए था log x, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है, log cosec x माइनस cot x, तो मैंने इस पूरे को मान लिया x, तो यहाँ आ गया अपने पास में क्या कि 1 बटा cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं, तो ये आ गया cosec x माइनस cot x, ये हो गया, ठीक है। अब cosec x का अवकलन क्या होगा बेटा, माइनस cosec x cot x, और इसका क्या होगा माइनस cosec स्क्वायर x, तो ये हो गया प्लस cosec स्क्वायर x, और बटे में ये आ गया cosec x माइनस cot x। ऊपर से अगर मान लीजिए मैंने cosec x कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा बेटा, cosec x और माइनस cot x, ठीक है, और बटे में क्या बचेगा, cosec x और माइनस cot x। अब ये देखो आप, ये तो अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, क्या बचा अपने पास में, cosec x, ये हो गया सर, ठीक है। तो इस प्रकार के बड़े बड़े प्रश्न भी आएंगे, ये संयुक्त फलनों के अवकलज थे। आज के लिए इतना ही बहुत है, कल अपन पढ़ेंगे अस्पष्ट फलनों के अवकलन, अस्पष्ट फलनों के अवकलज। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।